और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। उन दोनों ने कहा है कि ये जो सोमोटो है ये नाकाबिल समाअत है और उन्होंने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। अब 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दिया है। अहम समाअत जो है वो जारी है। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। फुल कोर्ट बनाने की न सिर्फ इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है बल्कि जो काबिल समाअत होने पे जो एतराज़ात थे वो भी आप समझें कि वो एतराज़ात भी मुस्तरद हो गए हैं और अदालत ने 5 रुकनी बेंच के साथ 4 जजेस के अलग होने के बाद समाअत जो है वो शुरू कर दिया है। अब तक के जो रिमार्क्स है वो पीडीएम के लिए खासे परेशान कुन है। मामला तेजी से जो है वो 90 रोज में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज भी आपको शुरू में बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो एक तरह से आप कहेंगे अफसोस के साथ किया है, हैरत के साथ किया कि जिस तरह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट जो है वो लीक हुआ, जिस तरह से वो यूट्यूबर को किसी को दिया गया या किसी साहबी को बदलिया जज साहब ने खुद व्हाट्सएप किया है या जज साहब की चैम्बर में से किसी ने व्हाट्सएप किया है, लेकिन जो है वो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने हैरत का जो है वो इजहार जरूर किया है। तो अब देखना होगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरह जाती है। एक और चीज भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो इंडिया दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और लगता यह है कि कल या परसों तक जो है इस केस को निपटा दिया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है मैं आपको पूरी समाज का आवाज तो बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर ये भी वैसे देखेंगे ये अली शेर साहब खड़े हैं बोल पे सुबह से लाइव है, अदील वड़ाई साहब दुनिया न्यूज पे सुबह से जो है वो वड़ाई साहब लाइव है। तो इनकी हिम्मत है वैसे जितना आज ये जो है वो बोल रहे हैं और लाइव जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर अली जफर ने जो चीजें अदालत के सामने रखी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का पीडीएम के साथ जो मुबैना गठजोड़ है वो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम के आलाकार बनकर सहूलतकार बनकर और सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन को डिले करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता, तो इसलिए वो चीजें भी अदालत के सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लंबी तारीख है, पेशावर हाई कोर्ट 21 दिन की लंबी तारीख, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये कोई सिविल सूट है कि इतना जो है वो तवील जो है उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी साहब प्रेस स्टॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो फिर मीडिया अलग से भी उनके साथ फवाद साहब के साथ बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, तमाम जजेस जो है वो सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के, जमाल खान मंदोखेल साहब की राय कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी राय क्या है। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब ने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब से कहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आप आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। और इस वक्त तक जो सारा कंडक्ट है गवर्नर्स का, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब की रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर्स, गवर्नर केपीके और गवर्नर पंजाब, दोनों अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। एक और वारदात जो है वो पकड़ी गई है और वो वारदात ये हुई है कि जनाब जो केपीके के एडवोकेट जनरल है, केपीके हुकूमत के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अदालत को एक ऐसी बात की जिसमें तमाम जज हैरान रह गए। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर ये समझते हैं, गवर्नर केपीके ये समझते हैं, जो मौलाना साहब के आई थिंक समझी हैं कि गवर्नर केपीके ये समझते हैं कि 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। इस पर जजेस हैरान रह गए कि ये गवर्नर साहब का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में उन्होंने सिर्फ तारीख देनी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो गवर्नर के वकील हैं वो भागकर रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा नहीं गवर्नर का ये हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है। तो उनके दोनों के मौक़िफ़ में जो है वो तज़ाद सामने आया है। अदालत ने आज ये ऑब्जर्वेशन दे दी हैं कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का काम है कि उन्होंने जो है उनकी ये ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ओबे करना है। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाएगा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस वक्त पीडीएम के साथ मिलके जो वारदात डाल रहे हैं उसके काफी तगड़े सबूत जो है वो दिए हैं उन्होंने, जो बैरिस्टर अली जफर है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो कुछ ऐसी चीजें इर्द गिर्द हो रही हैं कि जिसकी वजह से जरा जो है वो चीजें हो रही हैं। खैर तो अब जो समाअत शुरू होगी, अब देखना है आधे घंटा और चलती है, 1 घंटा आगे चलती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला करना चाहते हैं, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और बड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर है, पोलिटिकल पार्टीज के लोग, क्योंकि इस वक्त जो है
वो पीडीएम की सियासी जिंदगी और मौत का मसला है। वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और वो इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि आपने देख लिया कल राजनपुर में क्या हुआ। अवैस लगारी को जितने इख्तियारात थे, जितने फंड्स थे, जितनी सरकारी मशीनरी, आप देखेंगे कल जो राजनपुर में जो कुछ हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन हो, उसमें जो है वो तमाम इदारे, पुलिस, सब के सब जो है वो शामिल थे। इवन के यासिर मलिक साहब के राजनपुर में महकमा ज़राअत जो है, क्योंकि वो हमारा जो सऊदा इलाका है वहाँ पे काफ़ी जो है ये फसलें वगैरह और वो सारे, तो महकमा ज़राअत भी ये समझता था कि जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तमाम महकमे जो है वो साथ थे और उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इलेक्शन हुआ राजनपुर में और पूरी कोशिश की गई। अच्छा, वैसे ये पीडीएम ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट कर चुकी है, लेकिन इनको जो है वो कुछ अल्लाह के वली थे, कुछ पीर थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि आप इस इलेक्शन को जाके आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, उसके बाद आप घर बैठ जाएं, जीत आपकी होगी। लेकिन जो है वो तावीज़ जो है वो जो भी इनको दिया गया था वो बारा उल्टा पड़ गया है। और कल आपने देखा कि 35,000 से ज़ायद की लीड से जो है वो शिकस्त हुई है और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अब इस सारे मामले में जो है वो देखना होगा कि समाज के बाद आज कितनी देर जो है वो चलता है ये केस। कल सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट्री बेंच बैठेगा। पीडीएम के जितने एतराज़ात थे वो मुस्तरद हो गए। उसकी वजह यह है कि पीडीएम ने 2 जजेस पर एतराज़ किया था और उनका ये ख्याल था कि ये 2 जजेस जो है वो अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद ये होगा कि जनाब जो बाकी 7 जजेस हैं उसमें वो ये समझते थे कि ऐसे जजेस बैठे हैं जो ये कहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जो आइन कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। नजरिया ज़रूरत जो है वो एक बार फिर जिंदा होगा और अदालत ये कहेगी कि क्योंकि पीडीएम को सूट नहीं करता, क्योंकि नवाज शरीफ को सूट नहीं करता, क्योंकि बिलावल और आसिफ जरदारी को सूट नहीं करता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता इलेक्शन, तो इसलिए इलेक्शन ना कराए जाए। लेकिन अब मामला तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आइन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीजों को बड़ा सिंपल कर दिया है कि बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होना है। अब बता दें कि किसने इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी है, आप लोग आके बता दें। और बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि बुला लें पीडीएम को, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसको बुला लें, बता दें। और आज जो बड़ी जरा तेजियां दिखाने की कोशिश की जो डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, लेकिन उनको भी कहा गया कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप वहीं तक महदूद रहें और उसके बाद आपसे जो आगे पूछा जाएगा वो बताइएगा। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, वो ये है कि 2013 में और 2018 के इंतखाबात में सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान ने दी थी। ये बड़ी चीज सामने आई है इस प्रोसीडिंग के दौरान कि 2013 और 2018 दोनों बार सदर ने जो है वो तारीख दी, जो आज पीडीएम कहती है कि सदर ने आइन पर हमला कर दिया है और गैर आईनी काम किया। और एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो रजा रब्बानी साहब जो आंसू बहा के और फिर वोट भी डाल दिया था उन्होंने, वो कल आइन के लिए बड़े सदकेबारी और कुर्बान जा रहे थे। हम आइन जी हमने बनाया था, ये किया था, भुट्टो ने ये किया था, वो किया था। उस पीपल्स पार्टी जो कल आइन के ऊपर सदकेबारी और कुर्बान जा रही थी, उस पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक साहब ने जो है वो गुज़िश्ता समात पर अदालत के सामने खड़े होकर 9 जजेस के सामने खड़े होकर कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बड़ा हैरान कुन। हालांकि पीपल्स पार्टी की जो मौक़िफ़ है वो ये है कि बहुत से पीपल्स पार्टी का मोस्टली मौक़िफ़ यही है कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी वैसे बतौर जमात मुझे तैयार नजर आती है इलेक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी कहा दिया PMLN की, इसलिए शायद फारूक नायक को बात करनी पड़ी, वरना पीपल्स पार्टी ये उनकी अक्सरियत जो लोगों की है। आप देख लें लतीफ़ खोसा साहब को बात, वो ये समझते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। और लतीफ़ खोसा साहब ने भी सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट था, और अब जजेस ने भी सवाल उठाए हैं कि सदर पाकिस्तान लेटर लिख रहे हैं गवर्नर पंजाब को, सॉरी इलेक्शन कमीशन को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर पाकिस्तान को जवाब तक देना जो है वो उनको गवारा नहीं है। तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स है, देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। समाज के बाद का अहवाल भी आपको बताएंगे, और खास तौर पर आपको मैं बताऊंगा मुकम्मल अहवाल। बहुत कुछ आज अदालत में सामने आया है, अभी मुख्तसर चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, मुझे अपने दुआ में याद रखें। लगी हम सबका मिला सदीक जान भाई, कल इलेक्शन पीडीएम ने एक टिकट पे क्यों नहीं लड़ा, सब ने अलग अलग अपने अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ा, आप क्या समझते हैं? उनको पता था कि एक साथ भी लड़ते तो यही होना था। सारे जो 10 उम्मीदवार थे उनके मिला के जो क्या कहते हैं वोट फिर भी 6000 कम थे पीटीआई के उम्मीदवार से, इसलिए। थैंक यू सो मच।